हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका इस सेशन में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि भारत के अंदर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहता है और कई बार चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर से उठा और किस तरह से जो सरकार है, सरकार ने अपना जो पक्ष है रिजर्वेशन के बारे में वो यहां पर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुद्दे पर काफी दिनों से चर्चा चली आ रही है उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब मांगे सरकार से, उन सब चीजों को समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। दरअसल मुद्दा है यहां पर रिजर्वेशन का, और रिजर्वेशन में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसके अंदर, उसमें क्रीमी लेयर का मुद्दा है। अब आप सब लोग जानते हैं इसमें दो पक्ष हैं, वो दो पक्ष बटे हुए हैं। इस एससी एसटी रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर के मुद्दे को जो हम यहां पर समझ रहे हैं उसको समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं सो दैट आपको अंदाजा लग जाए। जो हम जानते हैं रिजर्वेशन है, ओबीसी के अंदर जो रिजर्वेशन है वहां पर जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है वो पाई जाती है, यानी कि एक ऐसे लोग जो एक विशेष सुविधाएं हैं या फिर एक विशेष इनकम या विशेष पद हैं उन पर बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, शैक्षिक स्थिति उनकी बेहतर है, तो वैसी कंडीशन में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, यानी कि क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है। यानी कि आप उस समाज के क्रीम लोग हैं, आपके पास संसाधन हैं, आपको रिजर्वेशन की ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसी प्रकार की कुछ जो डिमांड है वो डिमांड एससी एसटी रिजर्वेशन के अंदर करी जा रही है और ये पूरा मुद्दा जो है 2004 से चलता आ रहा है। 2004 से पूरे जो डिस्कशंस हुए हैं उन सभी चीजों को समझेंगे और आज 2026 तक और अभी 2 दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में इवन आज भी जो डिस्कशंस हुए हैं उनके बारे में हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में। अब इसमें दो धड़े बटे हुए हैं। एक धड़ा है वो ये कहता है कि जो एससी एसटी में हैं उन एससी एसटी में कुछ जातियां ऐसी हैं, यानी कि जो जातियां काफी ज्यादा लाभ उठा रही है रिजर्वेशन का, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको वास्तविक में फायदा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो उनका कहना यह है कि ऐसे लोग, ऐसी जातियां जिनको रिपीटेडली फायदा मिल रहा है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन से बाहर किया जाए, और ऐसी जातियां जो एससी एसटी के साथ में उनके अंदर बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं उनको ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ है वो मिले। यानी कि एससी एसटी के अंदर जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है उस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को यहां पर अपनाया जाए। अब कई बार ऐसे बहुत सारे लोग तर्क देते हैं और वो तर्क सही भी हमें लगता है कि यार अगर मान लीजिए एक एससी एसटी फैमिली है, उसमें आईएएस आईपीएस प्रोफेसर जजेस ऐसे संपन्न जो पद हैं उन पर लोग बैठे हुए हैं, संपन्न परिवार है, फिर उनको रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? वो रिजर्वेशन का लाभ क्यों लेते जा रहे हैं? उसे डेफिनेटली खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमें यहां पर रिजर्वेशन की जो मूल धारणाएं हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जज हैं कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था और 2024 से ये जो डिस्कशन का मामला है, डिस्कशन का मामला ओपन ज्यादा क्यों हो गया? 2024 से ये सारी चीजें ज्यादा चलती आ रही। एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस था उसके बारे में हम बात करेंगे, तब से डिस्कशंस और ज्यादा चलते हुए आ रहे हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास में काफी सारी कुछ याचिकाएं हैं वो गई हुई थी, उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा था केंद्र सरकार से कि आप ये बताइए कि क्या ये जो एससी एसटी का जो सब क्लासिफिकेशन है ये किया जा सकता है और आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? सरकार ने मना कर दिया, बोले साहब अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो संविधान के अनुसार भी एससी एसटी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ये भारत के राष्ट्रपति का और लेजिस्लेचर का काम है, आप इस मामले से दूर रहिए, आप इस मामले में इंटरफेयर मत करिए। और जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट को अपनी जो लेजिस्लेचर और जो पॉलिसी मेकिंग के काम सरकार के हैं उनको करने दीजिए, आप इस मामले में कुछ मत कहिए। हाउएवर अभी इस पूरे मामले पर 13 अगस्त को फिर से सुनवाई होने वाली, लेकिन एज ऑफ नाउ क्या कंडीशन है उस चीज को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं इन वेरी ग्रेट डिटेल्स। तो हम देखेंगे ये बेसिकली अगस्त 2025 का जो आर्टिकल है इसमें आप देख सकते हैं और पूरे बैकग्राउंड के साथ बता रहा हूं। तो अगस्त 2025 में यानी कि लगभग एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में कुछ ऐसी याचिकाएं पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन पीआईएल फॉर इनकम बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम फॉर एससी एसटी मेंबर। तो एक साल पहले ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास में यहां पर पहुंचती हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर से ये सारी चीजें पूरा मुद्दा उठता है और अभी यानी कि 7 अगस्त है आज, 7 अगस्त 2026 को आप देखेंगे सेंटर अपोजेस प्ली फॉर इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर इन एससी एसटी कोटा। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो केंद्र सरकार ने कोर्ट के अंदर क्लियरली बोला, बोले साहब ये संसद का काम है, संसद को करने दो, आप इस लफड़े में मत पड़ो, ये हमारा काम है, हम इस मामले को, सरकार जो है वो सरकार इस मामले को हैंडल कर लेगी। हाउएवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद जो 13 अगस्त का जो दिन है, शायद 13 अगस्त को अगेन फर्दर फिर से इसके ऊपर जो सुनवाइयां हैं वो सुनवाइयां यहां पर होने वाली है। इस पूरे मामले में हम क्या यहां पर देखेंगे, अभी जो सरकार है, जो सरकार का पक्ष है यहां पर, जो सरकार ने जो मना किया है कि हम इसमें जो सब क्लासिफिकेशन या फिर जो क्रीमी लेयर वाली जो चीजें हैं उन क्रीमी लेयर वाली चीजों को क्यों नहीं ला सकते एससी एसटी के अंदर और ओबीसी के अंदर हम उनको क्यों ला सकते हैं। आप सरकार का एक बार यहां पर तर्क देखें, आर्थिक स्थिति एकमात्र मापदंड नहीं है रिजर्वेशन के लिए। सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों पर क्रीमी लेयर लागू नहीं करी जा सकती।
अब इसके पीछे जो सरकार है, सरकार का तर्क क्या है, उस तर्क को समझने की कोशिश करें। देखो, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मंडल कमीशन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो हमारा इंदिरा साहनी जो केस था, उसके अंदर भी इस चीज को क्लियरली बोला गया था कि हम ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसे रख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लियर मना कर दिया था कि जो एससी एसटी है, उस एससी एसटी के अंदर क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रखा जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग, सरकार का यहां पर आर्ग्यूमेंट है, सरकार आर्ग्यूमेंट ये देती है कि देखो, जो ओबीसी है, ओबीसी का जो पिछड़ापन है, ओबीसी के पिछड़ापन में दो तरह की चीजें हमें मिलती हैं। एक तो इनके साथ में सामाजिक पिछड़ापन देखने को मिलेगा, और एक जो इनका पिछड़ापन है, शैक्षिक पिछड़ापन है, वो देखने को मिलेगा। तो इनका जो पिछड़ापन है, उस पिछड़ापन को रिजर्वेशन के माध्यम से चीजें, इस बेसिस पर रिजर्वेशन उनको दिया जाता है। लेकिन जो एससी एसटी हैं, उन एससी एसटी की जो कंडीशन है वो काफी डिफरेंट है। एससी एसटी के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है एससी एसटी के साथ में, वो भेदभाव कैसा है? वो भेदभाव हिस्टोरिकल है, वो ऐतिहासिक भेदभाव है। बहुत लंबे समय से भेदभाव होता है, उन लोगों को कभी अवसर ही नहीं दिए गए उतना पढ़ने का, उतना काम करने का। इस वजह से ये जो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन, इनका पिछड़ापन है, वो ऐतिहासिक है। इनका जो पिछड़ापन है वो जाति आधारित है, इनका जो पिछड़ापन है वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पर है। तो सरकार यहां पर यही आर्ग्यूमेंट देती है कि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है वो कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि उसे जब मन करेंगे हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के माध्यम से गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं। उन लोगों को जो इतने लंबे समय से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, अब इन माध्यमों से, और इतनी सारी जो पिछड़ापन उनके बीच में हमें देखने को मिला है, अब हम उन जो एससी एसटीज हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। और अगर करेगी भी तो सरकार करेगी ऐसी सारी चीजों को। हालांकि सरकारों का आपको पता है वोट बैंक का मामला है, सरकार इतना वो फालतू की जो ऐसी जो चीजें होंगी कई बार अपने लिए जो डेंजर हो सकती है वोट बैंक के लिए, उन चीजों में शायद सरकार नहीं हाथ डालेगी, राइट। तो यहां पर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जो हम एससी एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं वो केवल आर्थिक मामला नहीं है, हम तो उनको सामाजिक जो पिछड़ापन है उसके बेसिस पर जो रिजर्वेशन जैसी चीजें हैं वो हम यहां पर दे रहे हैं, राइट। अब ये अगर ऐसा करते भी हैं, कुछ तर्क हमें यहां पर देखने होंगे कि अगर एससी एसटीज हैं, उन एससी एसटी को अगर रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को हम लागू करते हैं तो क्या क्या चिंताएं उससे पैदा हो सकती हैं, और क्या फिर उनके लिए किया जाना चाहिए, क्या बेहतर हम कर सकते हैं, उन चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कास्ट वर्सेस क्लास, इसके अंतर के बारे में हमें यहां पर समझना होगा। यानी कि जो जाति आधारित वंचना है वो गरीबी का परिणाम हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। गरीबी को तो आप उनको बेहतर कंडीशन देके ऊपर भी उठा सकते हैं, लेकिन जो एससी एसटीज हैं उनके साथ जाति आधार पर उनको एक्सक्लूड करा गया था समाज के अंदर से, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार, यानी कि सोशल इंक्लूजन का जो परिणाम है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो क्लास है, क्लास एक ऐसी चीज है जो कि डायनामिक है, उसे बदला जा सकता है। आज आप लोअर क्लास में हो, कल हो सकता है आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, अच्छा जो इनकम है आपकी वो हो जाए, आप एक दूसरे क्लास में ट्रांसफर हो सकते हो। पर हमारे यहां पर जो जातिगत भेदभाव है वो तो बदला ही नहीं जा सकता। आज अगर आप एक्स कास्ट के अंदर हैं तो कल भी आप एक्स कास्ट के अंदर ही रहेंगे, उसे आप नहीं हटा सकते। ये तर्क यहां पर दिया जाता है कि कास्ट जो है हमारे यहां पर वो जन्म आधारित और एक स्थायी व्यवस्था है, वो यहां पर बन गई। दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसका एक तर्क दिया जाता है और बोला जाता है भाई साहब, आज भी अगर आप देखेंगे, भले ही कोई मान लो अगर एससी एसटी समुदाय से कोई व्यक्ति आईएएस है, आईपीएस है, इतना बड़ा अधिकारी है, लेकिन आज भी उसके साथ जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो ये तर्क यहां पर दिया जाता है। अगला, सोशल कैपिटल का अभाव, यानी कि आर्थिक रूप से समृद्ध जो एससी एसटी लोग हैं वो भी सामान्य लोगों की तरह, सामान्य जाति के जो लोग होते हैं उनकी तरह सोशल कैपिटल नहीं बन पाएंगे और उनका जो नेटवर्किंग जो पावर है उससे वंचित वो लोग हो सकते हैं। तो पहली चिंता तो ये जताई जाती है कि साहब जो हम एससी एसटी हैं उनके अंदर हम ऐसी सारी चीजें उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा, क्रीमी लेयर का एक ट्रैप, यहां पर एक तर्क दिया जाता है कि अगर हमने एससी एसटी के बीच में अगर एक मान लो एक लेयर, एक सीलिंग हमने लगा दी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्रीमी लेयर के बारे में, तो वो एक मिडिल क्लास की जो ट्रैप है उस ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। अभी उनको बहुत आगे लेके जाने की आवश्यकता है सो दैट उनको हम इक्वल लेवल पर यहां पर लेके आए। और रोहित नाथन 2026 का केस है, यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया था, यह चिंता व्यक्त करी गई थी कि केवल माता पिता के वेतन को आधार बना के आरक्षण से किसी व्यक्ति को वंचित करना वो उचित नहीं है। ये इस चीज का इंडिकेशन यहां पर करा गया था इसके साथ में। और जैसा बोला गया कि फर्स्ट जनरेशन के जो अधिकारी हैं, भले ही एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और अगर आप ऑफिसर भी हैं तब भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बने रहते हैं, और ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सबने भी देखे होंगे। तो ये चिंता है। अगली चिंता है इलाइट जो कैप्चर है उसका मिथक, इसके बारे में हम देखें। बहुत सारे यहां पर हम देखेंगे, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उसमें यह बात निकल के आई है कि जो एससी एसटी को हम रिजर्वेशन देते हैं ना, उस रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट
जो रूरल एरिया में गरीब एससी एसटी रह रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। और अगर इस पूरा जिस सीलिंग की बात हम कर रहे हैं, जिस क्रीमी लेयर की बात हम कर रहे हैं, अगर इस क्रीमी लेयर को हमने लागू कर दिया तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एससी एसटी के लोगों का भला हो रहा है, उन लोगों को अवसर मिल रहे हैं आगे जाने के, वो लोग सप्रेस हो जाएंगे, वो लोग दबे के दबे रह जाएंगे। ऐसी समस्या यहां से आ जाएगी, यानी कि जो वास्तविक लक्ष्य था हमारी आरक्षण व्यवस्था का वो यहां पर पूरा नहीं हो पाएगा। ये चिंता यहां पर बनी रहेगी, राइट। देन हम देखेंगे आगे संवैधानिक और लीगल डेविएशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल 341 और 342 इनके आधारों के बारे में बात करें तो यहां पर पॉवर्टी नहीं था, जो हम देखेंगे एससी एसटी को जो सूची में शामिल करने की बात करी जाती है वो आर्थिक आधार नहीं था। ये इसके लिए हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी रहा और एसटी के लिए ज्योग्राफिकल एलिनेशंस है, आइसोलेशंस हैं वो रहे और ट्राइबल ट्रेड्स हैं, इनके बेसिस पर उनको शामिल करा गया था। तो जब उनके लिए रिजर्वेशन इन आधारों पर शुरू हुआ था तो भाई साहब जो इकोनॉमिक चीजों को आप लेके आ रहे हैं कि क्रीमी लेयर लेके आइए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, हम उन चीजों को लागू कर सकते। और इंदिरा साहनी केस के बारे में बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, इंदिरा साहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है उसे हम केवल और केवल ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें लागू करेंगे। एससी एसटी में इस क्रीमी लेयर को लागू करना कहीं भी किसी भी तरह से उचित हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को सिस्टमैटिक जो डिस्क्रिमिनेशन है एक उसका सामना करना पड़ता है, इसलिए इन लोगों को हमेशा एम्पावर बनाए रखने की आवश्यकता हमें हमारे समाज के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्सिटी, इसका क्षरण। अगर आज हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो जो उच्च पद हैं जहां पर ऑलरेडी ऐसे जो कई बार सवाल उठते हैं कि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन सही अनुपात के अंदर नहीं है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बड़ी जो सेवाएं रही, बड़े जो पद रहे, वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन है वो घट जाएगा, वो उस अनुपात में नहीं चलेगा जिस अनुपात में अभी चल रहा है। तो ये एक चिंता हमारी यहां पर जो है वो व्यक्त करी जाती है। अब यहां पर ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं। जो एक क्रीमी लेयर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस क्रीमी लेयर की बजाय हम क्या कैसे प्रोविजंस हैं उनको हम यहां पर लेके आए जिससे हमारा जो एससी एसटी है उनको बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, उनको यहां पर मिल पाए। सबसे पहले बोला जाता है कि आप क्रीमी लेयर मत लाओ, क्योंकि अगर आप क्रीमी लेयर लेके आ जाएंगे तो कुछ एससी एसटीज हैं, उन एससी एसटी को बिल्कुल रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे। उसकी बजाय आप एक काम कर सकते हैं, उन एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा किया गया था, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बीच में से हटके में इस टॉपिक से अगर आपको हल्का सा इसी का रेफरेंस दूं, 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया था। 2004 में आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया था कि जो उनके स्टेट में एससी एसटी थे उनका सब क्लासिफिकेशन करने की बात करी थी और उनको रिजर्वेशन ज्यादा, ऐसी चीजें ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन 2004 के बाद में जब ये सारी व्यवस्था करी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यवस्थाओं को खारिज कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो एससी एसटी हैं वो एक होमोजेनियस ग्रुप है और एक ही ग्रुप को आप दो तरीके से आर्थिक आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन मामला आता है 2024 का। 2024 में ऐसी कुछ याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी और वहां पर ऐसी ही सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, हम देखेंगे। और उस सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी, जिनमें से 4 जजों ने, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इन जजों ने कहीं भी इस बात को नहीं बोला था, कोई लिखित निर्णय नहीं दिया था कि हां सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है या फिर क्रीमी लेयर लाई जा सकती है, कहीं कोई निर्णय नहीं दिया था। इन्होंने केवल अपनी मौखिक रूप से जो राय है वो राय व्यक्त करी थी, अपना ओपिनियन व्यक्त किया था कि यस, अगर ऐसा है कि मान लो एससी एसटी में कुछ जो जातियां हैं उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, कुछ जातियों को बहुत कम लाभ मिल रहा है, तो वैसी कंडीशन में हम उनका सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए सरकार से जवाब मांगा तो 2024 से, और तब से जाके अब सरकार ने काउंटर जो सर्टिफिकेट हैं वो इशू करे हैं, वो काउंटर सर्टिफिकेट अपने दिए हैं और उसी पूरे मामले पर अब तक सुनवाई चलती आ रही है। तो ध्यान रखना, 2024 का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित निर्णय नहीं दिया था, बल्कि अपना ओपिनियन व्यक्त किया था कि यस, अगर ऐसा संभव है तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि सब क्लासिफिकेशन करके हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया अब तक चलती आ रही है, राइट। ये चीज को हम देखेंगे। तो यहां पर भी हम देखेंगे लक्ष्य जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कर सकते हैं, जैसे मान लो उनका सब क्लासिफिकेशन करें, कुछ एससी एसटी को ज्यादा रिजर्वेशन दे दें, कुछ को कम रिजर्वेशन दे दें, जिनको ज्यादा आवश्यकता उनको ज्यादा दे दें, जिनको कम आवश्यकता उनको कम दे दें, लेकिन पूरी तरह से समाप्त ना करें। एक बात यहां पर कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये यहां पर बोली जाती है, यानी कि जो होर्डिंग है उसको यहां पर रोका जा सकता है, उसके बारे में बात करी जाती है। इंट्रा कैटेगरी इक्विटी, जिसके बारे में अपन यहां पर बात करते हैं। दूसरा, जो बैकलॉग्स है,
यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हम चलाएं और जो बहुत सारी बैकलॉग सीट्स खाली पड़ी हुई हैं उन सीट्स को हम यहां पर वैकेंट करें। 2000 का जो कानून, जो हमारा संविधान संशोधन था 81वां, उसके अनुसार बैकलॉग वैकेंसी हैं उन पर जो 50% सीलिंग है वो लागू यहां पर नहीं होती है, राइट। तो जो कैरी फॉरवर्ड है उनका कैरी फॉरवर्ड भी करा जाता रहे, यानी कि जो वैकेंसीज है वो अगले साल की वैकेंसीज है उनमें आगे शिफ्ट होती रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग हम उन लोगों की करें। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम देखेंगे कि केवल ये नहीं कि हम केवल रिजर्वेशन दे दें, नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। उनके अंदर हमें कैपेसिटी है वो भी हमें विकसित करनी होगी। जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हम दें, इंटरव्यू और यहाँ पर एटिकेट्स हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं, वो सारी चीजें सिखाएं। और एक जो कल्चरल गैप है उसे भी हम लोग फिलअप करने की जो कोशिश है वो कोशिश यहां पर करें। और उसके लिए हमारी सरकार SC STs के लिए डेडिकेटेडली बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को भी यहां पर रन करती है। साथ ही साथ जो साक्षात्कार बोर्ड हैं उनको संवेदनशील बनाया जाए, अलग अलग एग्जामिनेशन में उनमें डाइवर्सिटी बनाई जाए, उन लोगों को ये मैसेज दिए जाएं सो दैट मेरिट और प्रिविलेजेस इन चीजों में अंतर यहां पर किया जा सके, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं इनके बारे में। दूसरा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जैसे M नागराज केस है 2006 में, जर्नैल सिंह केस है 2018 में। यहां पर इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े एकत्रित करने चाहिए कि आप वाकई में ये बता पाए कि हाँ यार इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं है। आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए और ऐसे डेटा के लिए कई राज्य काम भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे साउथ के जो राज्य हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं इन मामलों में। तो जिससे के आधार पर पदोन्नति में जो आरक्षण जैसी चीजें हैं उनको यहां पर जैसे कॉन्सिक्वेंशियल जो सीनियोरिटी है उसको यहां पर लागू करा जा सके। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक ऐसे राज्य कास्ट सेंसस करा के ऐसे जो डेटा है उस डेटा को इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अब देखा यहां पर यह जाएगा कि आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, जो 2024 के मामले से, जो 2024 के केस से चीजों की ओपनिंग हुई है, वो केसेस की जो एक एंडिंग है वो कहां तक जाती है। प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 13 अगस्त को इसकी वापस से सुनवाई होने वाली है और फर्दर देखा जाएगा। अभी की जो सुनवाई हुई थी उसमें केंद्र सरकार का यही कहना है कि साहब ये काम सरकार का है, ये काम संसद का है, आप इस मामले में दखलंदाजी ना करें, हमें ये डिसाइड करना है, सरकार कानून के माध्यम से डिसाइड कर लेगी, ये जुडिशरी का काम नहीं है। लेकिन फर्दर इसमें जो सुनवाइयां हैं 2024 से केस ओपन हुई है, सारी चीजें याचिकाओं वाली, अब तक सुनवाई चल रही है, वापस से 13 तारीख को शायद सुनवाई होगी, तब देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा। हाउएवर आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन है 24999 के साथ में आप इसे शुरू कर सकते हैं। अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग जो बैचेस हैं वो आपको यहां पर दिए गए हैं। ये सारा फ्री कंटेंट आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अभिव्यक्ति और जीवन में आपको जो अपना बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है आर्टिकल 19 के तहत, आप उसे व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।